प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन जो कि पुराने नियम की व्यवस्था विवरण का हिस्सा है। यहाँ परमेश्वर यहोवा की महानता और उसकी विश्वास योग्यता का वर्णन किया गया है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि प्रभु अपने अनुयायियों के प्रति कितने वफादार और दयालु हैं। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो इससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ यह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहेगा। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इस वाक्य में मूसा लोगों को याद दिला रहे हैं कि उनका परमेश्वर यहोवा सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। यह इस बात पर भी जोर दे सकता है कि अन्य देवताओं की पूजा करने की बजाय उन्हें केवल यहोवा पर ही विश्वास रखना चाहिए। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। यहाँ परमेश्वर की विश्वास योग्यता को उजागर किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमेशा अपने वचनों और वादों पर खरे उतरते हैं। लोग चाहे जो भी करें, भगवान प्रभु यीशु अपने अनुयायियों के प्रति हमेशा सच्चे और ईमानदार रहते हैं और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। यह वाक्य इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि प्रभु उन लोगों को प्रति विशेष दयालु और वफादार होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रेम और आज्ञाकारिता को एक दूसरे से जोड़ा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु को प्रेम करने का अर्थ उनकी इच्छाओं और निर्देशों का पालन करना है। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यह हिस्सा प्रभु की अनंत दया और वफादारी को दर्शाता है। यहाँ 1000 पीढ़ी का वर्णन मतलब कि प्रभु की कृपा और वचन पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर बरसता रहेगा। प्रभु की वाचा का पालन उनके अनुयायियों के प्रति उनकी स्थिति को दर्शाता है। वह अपने वादों को कभी नहीं तोड़ते और हमेशा अपने अनुयायियों पर दया करते रहते हैं। इस वाक्य का मुख्य संदेश यह है कि प्रभु यहोवा एक सच्चे, विश्वास योग्य और दयालु परमेश्वर हैं जो अपने अनुयायियों को कभी नहीं छोड़ते। यदि लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु उन पर अनंत काल तक कृपा और दया बरसाते रहेंगे। जीवन में इसका अर्थ, इस वाक्य में हमें यह लिखने और सिखाने को इस वाक्य में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में प्रभु पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो प्रभु हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं और हमें आशीर्वादित करते हैं। हमें अपने कार्यों और विचारों में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही वह गुण हैं जिन्हें भगवान सराहते हैं। यह वाक्य यह भी सिखाता है कि हमारी भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देनी
चाहिए। प्रभु आज्ञाओं का पालन करने और उनसे प्रेम करना हमारे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इससे हम ना केवल प्रभु की कृपा को पात्र बनाएंगे, बल्कि हमारे जीवन में भी शांति और समृद्धि का वास होगा। आइए आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज के वचन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु। वचन को सुनने वाले और वचन को सुनाने वाले पर अपनी पवित्र दया उन पर बना के रखना प्रभु यीशु। मैं छोटी सी बेनती प्रभु तेरे से करती प्रभु, वचन सुनाने में कोई गलती हुई हो तो प्रभु उसे माफ़ करना प्रभु। अपने आप को, इस पूरी दुनिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, जय मसीह की।